अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ो अमान से होंगे। इस वक्त बहुत ही ख़तरनाक किस्म की ख़बरें जैसा कि आप लोग सुन रहे होंगे कि कराची जो है वहाँ पर दहशतगर्दों का हमला हुआ है। इस हमले की क्या तफसीलात हैं, इच्ची बिच्ची मैं आपको बताऊंगी। इस वक्त दहशतगर्द जो हैं उन्होंने ख़ुद को धमाके से उड़ा लिया है। क्यों उड़ाया है, कहाँ वो पहुँच गए थे, किस तरह से उनको कराची पुलिस ने डिफ़ीट किया है, और अब तक जो है क्या क्या मालूमात, जो अहम मालूमात है जो आप जानना चाहते हैं वो मैं आप तक पहुँचा देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, कराची का जो इलाका है जी, शाराए फैसल, बहुत ही मशहूर व मारूफ इलाका है। जैसे लाहौर के अंदर अगर एक मेन रोड है माल रोड, जहाँ पर आपको पता है बड़े बड़े होटल्स हैं, बड़ी बड़ी जगह हैं, तो इसी तरह कराची का मशहूर व मारूफ इलाका है जी शाराए फैसल। सारी अहम जगह जो हैं वो वहीं पर मौजूद हैं शाराए फैसल पे। और वहाँ पे कराची पुलिस ऑफिस यानी कि जिसको केपीओ भी कहते हैं, वहाँ पर अचानक शाम को 7 बजे दहशतगर्दों ने हमला किया और उनकी तादाद तकरीबन 7 से 8 बताई जा रही है। उसके बाद होता क्या है जनाब जी, कि ये सारे आते हैं और पूरी की पूरी बिल्डिंग को यरगमाल बना लेते हैं। और इन्होंने, हमलावरों ने जो जैकेट्स पहनी होती हैं वो खुदकुश हमलावर जैकेट्स भी होती हैं। साथ ही साथ ये लोग क्या करते हैं कि जो पुलिस केपीओ की है वो बहुत ही शातिर तरीके से, बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से, बड़े इंटेलिजेंस के साथ वो इन दहशतगर्दों का मुकाबला करते हैं। और उसके लिए जो सबसे पहला इन्होंने इंटेलिजेंट काम किया है वो इन्होंने ये किया है कि उस बिल्डिंग के तकरीबन 4 फ्लोर्स थे, उस 4 फ्लोर्स की उन्होंने लाइट ऑफ कर दी। लाइट ऑफ करने के बाद क्या हुआ कि भगदड़ ज़रूर मची, लेकिन जो दहशतगर्द थे उनको बहुत मसाइल पेश आए, क्योंकि जो वो करना चाहते थे वो ऑफ लाइट के अंदर वो सब कुछ नहीं कर पा रहे थे। फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं कि फौरी तौर पे वहां पर रेंजर्स को तलब कर लिया गया, फौरी तौर पे वहां पे स्नाइपर्स को बुला लिया गया। अब स्नाइपर्स ने क्या किया, उन्होंने फौरी तौर पे केपीओ की ये जो कराची पुलिस ऑफिस की जितनी भी बिल्डिंग के इर्द गिर्द की जो बिल्डिंग्स थी उन पे उन्होंने अपना चार्ट संभाल लिया और वहां पर वो जाकर खड़े हो गए। रेंजर्स जो है वो भी वहां पे मौके पे पहुंच गई, और पुलिस की जो भारी नफरी है उन्होंने ऑफिस को चारों तरफ से घेरे में ले लिया। घेरे में लेने के बाद क्या हुआ कि दोनों साइड्स के जो ट्रैक्स हैं उनको भी बंद कर दिया, और फिर उसके बाद अपना ऑपरेशन उन्होंने जारी रखा। और ऑपरेशन को जारी रखते हुए उन्होंने 20 अफराद को, अब तक जब मैं ये वीडियो बनाकर आपको बता रही हूँ, इस वक्त बिल्कुल लाइव मैं ये वीडियो कर रही हूँ, तो कराची पुलिस ऑफिस ने जो हमारी कराची की पुलिस है उन्होंने, और हमारे जो इदारे हैं उन्होंने 20 अफराद को बिल्डिंग के अंदर से रेस्क्यू कर लिया। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि ये जो रेस्क्यू करने वाले अफराद थे इनको चौथी मंजिल पे ले गए थे ये दहशतगर्द, वहाँ से उनको उतारा है और नीचे ग्राउंड फ्लोर तक इनको पहुँचा दिया गया है। अब हुआ क्या कि ये जो दहशतगर्द हैं ये भागने पे वहाँ पे मजबूर हुए, बाहर ये निकल नहीं सकते थे, रेंजर्स भी खड़ी थी, स्नाइपर्स भी थे। तो करते कराते ये क्या इन्होंने किया जी, कि ये छत पे चले गए, सबसे ऊपर वाली, यानी चौथे फ्लोर के बाद जब सबसे ऊपर वाली छत पे गए हैं तो वहां जाकर इन्होंने अपने आप को धमाके से उड़ा लिया है। क्योंकि अगर ये यरगमाल बनाए जाते तो क्या होना था कि फिर इनसे मालूमात जो है वो मिलनी थी हमारे इदारों को। और आपको पता है इससे पहले भी इस तरह का एक वाकया पेश आया था जिसमें इंडिया भारत जो है वो मुलव्वस पाया गया था। अब हुआ ये है कि पुलिस ने अब तक जो उनका बताना है, वो उनका कहना यह है कि अब तक जो है वो 3 दहशतगर्दों को उन 8 में से वो हलाक भी कर चुके हैं। 3 को उन्होंने हलाक किया है, 3 ने अपने आप को बॉम्ब से अपने खुदकुश जैकेट से उन्होंने अपने आप को उड़ाया है। अब दहशतगर्दों ने 2 से 3 अतराफ से हमला किया, यानी कि वो बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से आए हैं। मुनज़्ज़म तरीके से उन्होंने जो बिल्डिंग के चारों तरफ घेरा था वहां से वो दाखिल हुए हैं और इस तरीके से उन्होंने हमला किया है। मैं आपको बता दूं, इस पूरे ऑपरेशन के अंदर 10 से ज़ायद अफराद जो हैं वो अब तक ज़ख्मी होने की उनकी इत्तला मिली है, और उनको कराची के जिना हॉस्पिटल के अंदर जो है वो एडमिट करा दिया गया है। और उनमें से 2 अफराद जो हैं वो अपनी जान की बाजी भी हार गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहते हैं कि इस तरह के हादसे में अगर कोई जाता है दुनिया से तो वो शहीद कहलाता है। उनके लिए एक मरतबा दुआए फातिहा ज़रूर कर दीजिएगा। कराची सदर लाइन पुलिस की लाइन के अहाते के चारों जो गेट्स हैं उनको जब चेक किया गया है तो वहाँ पर एक मशकूक कार भी मिली है, और उस कार की जो है इस वक्त उसको ओपन करके उसकी सारी जो तलाशी है वो की जा रही है। और कहा जा रहा है कि ये जो दहशतगर्द हैं उसी गाड़ी में सवार होकर आए थे, लेकिन बाद में जो सीसीटीवी फुटेजेस मिलेंगी उससे मजीद शवाहिद मिलेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पुलिस हुकाम ने यह भी कहा है कि दोनों गाड़ियां जो हैं उनको बम डिस्पोजेबल स्क्वाड का जो अमला है वो चेक भी कर रहा है। साथ ही आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म जो हैं हमारे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने सख्ती से इसकी तरदीद माजरत चाहती हूँ
ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں انہوں نے سختی سے اس کو کنڈیم کیا ہے دہشت گردوں کے حملے کو، اور ساتھ ہی جو وزیر خارجہ ہیں بلاول بھٹو، انہوں نے کے پی او حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ اور اس وقت جو ہے آپ کو میں لائیو تفصیلات جو ہیں بتا رہی ہوں، جیسے جیسے اس پہ مزید فردر ڈیولپمنٹ ہوتی جاتی ہے، جیسے جیسے ایریا کلیئر ہوتا جائے گا، ویسے ویسے میں آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق پولیس نے جو سب سے اہم کام کیا وہ پوری بلڈنگ کی لائٹس آف کی، اس کے بعد دہشت گردوں کو سب سے اوپر والے چھت پہ جانے پہ مجبور کیا۔ 4 فلورز پہ انہوں نے جن لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا تھا ان چاروں فلورز کو کلیئر کرا لیا گیا ہے۔ 20 افراد کو جن کو انہوں نے نقصان پہنچایا ان کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ 2 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، اور سنائپرز اور رینجرز والے اور سب لوگ جو ہیں وہ وہاں پر تعینات ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے جی ہمارا ملک جہاں پہ کتنی ساری چیزیں انسیف ہیں، تو ہم جو اپنے اداروں کو ہر وقت برا بھلا کہتے رہتے ہیں نا، ایسے موقع پہ ہمارے اداروں کے یہ جوان ہی کام آتے ہیں، یہی ہماری اسٹرینتھ ہے، یہی ہماری پہچان ہے، اور یہی ہمارے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ اللہ کے بعد اگر کوئی ہمارے ملک کی حفاظت کرتا ہے تو وہ ہمارے سرحدوں پہ کام کرنے والے اور ہمارے جو فوجی اور ساتھ میں جو ہمارے یہ جو پولیس کے حضرات ہیں، یہی ہمارے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں رکھے۔ وہ نور جہاں نے ایسے تو نہیں گایا تھا نا کہ آپ پتر ہٹاتے نہیں وکتے، جب ہوں گے ہی نہیں تو پھر آپ کا دفاع کہاں سے کریں گے، ہوں گے ہی نہیں تو آپ کے لڑیں گے کیسے، ہوں گے ہی نہیں تو آپ کو کیسے ان چیزوں سے نکال کے لائیں گے۔ تو یہ ایک بھنور ہے جس میں کشتی پھنسی ہوئی ہے اور نکال کے لا رہے ہیں، اللہ کی مدد کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اس طرح کے واقعات جو ہیں دوسرے شہروں میں بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے اپنے اپنے شہر میں اپنے آپ کو خیال اپنا رکھیں۔ ان دنوں میں شاپنگ مالز میں نہ جائیں، ان دنوں میں زیادہ ٹرین کا سفر نہ کریں، اور اپنے آپ کو اللہ کی سپرد کریں، اور استغفار جو ہے بہت زیادہ پڑھیں، کیونکہ اس وقت دنیا پہ جو یہ معاملات چھائے ہوئے ہیں، کہیں زلزلے آ رہے ہیں، کہیں پہ حملے ہو رہے ہیں، تو شدید استغفار ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جیسے جیسے اس میں فردر ڈیولپمنٹ ہوگی آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد